हु एम आई, मैं कौन हूं। ये वीडियो शुरू करने से पहले ही बोल दे रहा हूं, ये वीडियो बहुत ही डीप वीडियो है। ठीक है, तो आप जब काम में बिजी रहेंगे बा आप जब सोने जा रहे हैं उस टाइम ये वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो आप जब फ्री रहेंगे और अकेला रहेंगे तभी जाके ये वीडियो को देखिए, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होगा। और जो आपका क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूं, इसका क्लियर आंसर भी आपको ढूंढने में मदद करेगा। तो शुरू करता हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं। जो मैं है वो परमानेंट है। ठीक है, जो भी मैं है वो तो परमानेंट है, जो आमी है वो परमानेंट है। तो जो टेम्पोररी है हमारा लाइफ में उसको छोड़ूंगा, उसको छोड़ के ये देखने का कोशिश करूंगा कि हमारा लाइफ में परमानेंट क्या है। जब ये परमानेंट क्या है ये ढूंढने का कोशिश करूंगा, तभी जाके जो सच है, जो मैं हूं, ठीक है, उसको देख पाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि जो कुछ भी मेरे पास है क्या वो मैं हूं। अच्छा, क्या मेरे पास है? मेरे पास एक घर है, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरा बैंक बैलेंस है, ठीक है, उसके साथ साथ पोशाक है, मतलब जो पहन के मैं बैठा हूं, ज्वेलरी है, ये सब कुछ मेरे पास है। ठीक है, क्या ये मैं हूं? आप जब ये सबको छोड़ देंगे, मतलब क्या है, जे ये सब कुछ जब आपके पास नहीं रहेगा, आपके पास जो घर है वो घर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, वो जो घर है वो नहीं है, आपके पास जो गाड़ी है वो नहीं है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो खत्म हो गया, जो आपका ज्वेलरी है वो नहीं है। क्या उसके बाद भी आप रहेंगे ना नहीं रहेंगे? रहेंगे। ठीक है, मतलब यही है कि जो कुछ भी आपके पास है वो जब आपके पास से छोड़ जाएगा उसके बाद भी आप रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप किया है। ये बिल्कुल सही बात है, जो कुछ भी मेरे पास है उसका जरूरत है। ठीक है, एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो बैंक बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो घर भी रहना चाहिए, गाड़ी भी रहना चाहिए, ज्वेलरी भी रहना चाहिए, तो सब कुछ रहना चाहिए क्योंकि उसका जरूरत है। लेकिन वो सब कुछ मैं नहीं हूं। ठीक है, ये सब कुछ का जरूरत है, इसीलिए आप उसको टेक केयर कीजिए। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं हूं। ये क्लियर हो गया? ओके, फर्स्ट स्टेप क्या? सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप ये कि जो कुछ भी मैं अर्जित किया, जो कुछ भी मैं अर्जित किया। अच्छा, मैं क्या क्या अर्जित किया बचपन से? देखिए, जब आप क्लास 10 में गया उस टाइम आप एक डिग्री हासिल किया मैट्रिक का, एचएस किया, आप एक एचएस का डिग्री हासिल किया। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन का डिग्री हासिल किया, एमबीए कंप्लीट किया तो एमबीए का डिग्री हासिल किया, इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल किया। आज एक आप डॉक्टर है, वो भी आपका एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आप कोई एक बिजनेसमैन है, वो भी आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। आप एक टीचर है, वो भी आपका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। लेकिन ये सब कुछ जब आपके पास नहीं रहेगा, मतलब आप एक डॉक्टर हो, आप जब डॉक्टर नहीं रहेंगे, क्या उसके बाद भी आप रहेंगे ना नहीं रहेंगे? आप एक डॉक्टर हो, आप डॉक्टर का नौकरी छोड़ दिया, ऐसा सोच लीजिए कि उसके बाद भी आप रहेंगे ना आप नहीं रहेंगे? रहेंगे, मतलब वो डॉक्टर का जो नौकरी है वो भी टेम्पोररी है, वो भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, वो भी मैं नहीं हूं। है, वो सबका जरूरत है। ठीक है, एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो उसका जरूरत है, मन के अंदर खुशियां चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए उसका टेक केयर कीजिए, लेकिन वो सब मैं नहीं हूं। सेकेंड स्टेप भी खत्म। ठीक है, जो कुछ भी मैंने अर्जित किया वो भी मैं नहीं हूं। ओके, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप जो मेरा रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का भाई हूं।
ठीक है। उसके साथ साथ मैं किसी का हस्बैंड हूँ। अच्छा, जिसका मैं बेटा हूँ, वो जब ये संसार में नहीं रहेगा, उसके बाद भी मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैं किसी का हस्बैंड हूँ, और जब मेरा जो बीबी है वो छोड़ के चल जाएगा, मतलब उसका डिवोर्स हो जाएगा, क्या उसके बाद भी मैं रहूंगा ना नहीं रहूंगा? उसके बाद भी मेरे अंदर में कोई चेंजेस आएगा? मतलब मेरे में कोई चेंजेस आएगा? नहीं, नहीं रहेगा। नहीं, उसके बाद भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये सब कुछ जो है, ये सब रोल है, ये सब हमारा लाइफ में एक रोल मिला है, लेकिन ये सब मैं नहीं हूं, क्योंकि सब कुछ जब नहीं रहेगा उसके बाद भी मैं रहूंगा। ठीक है। जो टेम्पोररी है उसको छोड़ना है, जो परमानेंट है उसको पकड़ना है। रिलेशनशिप तो जरूरत है, रिलेशनशिप का सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा संसार में। ठीक है। इसके लिए रिलेशनशिप जो है उसको हमेशा टेक केयर कीजिए। आपका लाइफ में ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत होता है वो होता है रिलेशनशिप, तो उसको टेक केयर कीजिए, लेकिन वो मैं नहीं हूं, तो रिलेशनशिप भी खत्म। ठीक है। उसके बाद और भी आगे बढ़ता हूं। आप अपने आप को पुरुष बोलते हो, कोई महिला है तो अपने आप को वो महिला बोलता है। ठीक है। स्त्री बोलता है। आज साइंस से प्रूव भी कर लिया, जो पुरुष है उसको स्त्री बनाया जा सकता है, जो स्त्री है उसको भी पुरुष बनाया जा सकता है। ठीक है। जो स्त्री है उसको पुरुष बनाया जा सकता है, और जो स्त्री है उसको भी पुरुष बनाया जा सकता है। मतलब पुरुष और स्त्री जो है वो भी टेम्पोररी है। ठीक है। वो भी मैं नहीं हूं, तो पुरुष और स्त्री भी खत्म हो गया, वो भी मैं नहीं हूं। ठीक है। ओके, ये भी खत्म हो गया। तो पुरुष स्त्री भी, पुरुष मैं अपने आप को पुरुष बोल रहा हूं वो भी मैं नहीं हूं, अपने आप को मैं स्त्री बोल रहा हूं वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि इसको भी बदला जा सकता है। ओके। तो जो टेम्पोररी है वो मैं नहीं हूं, जो परमानेंट है वही मैं हूं। ओके। इस बार आप देखिए, इस बार आपके पास क्या है? आपके पास जो बाहरी दुनिया में जो भी आपका आइडेंटिटी है, जो आपका परिचय है, इतना दूर तक आप जब पहुंच पाया, तो वो जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो गया। मतलब बाहरी दुनिया में जो भी आपका परिचय है वो और नहीं है। पुरुष और स्त्री ये जब नहीं आप बोल दिया, तो बाहरी दुनिया का जो भी आइडेंटिटी है वो खत्म हो गया। ओके। इस बार आ जा तो अंदर की दुनिया में, मतलब आप अपने आप को देखने का कोशिश कीजिए। आपके पास क्या है? आपके पास पांचों सेंसेस है, चोख, कान, नाक, जीहा तक। यही पांच सेंसेस है हमारे सबके पास ही। यही पांच सेंसेस होता है सारी प्राणी के अंदर, यही पांचों सेंसेस होता है, सबके अंदर है। ठीक है। इस बार क्वेश्चन ही आ जाता है, ये जो पांचों सेंसेस है, चोख, कान, नाक, जीहा तक, ये जो पांचों सेंसेस है, ये आपको पता कैसे लग रहा है कि मैं जो जिसको चोख बोल रहा हूं वो चोख है? मतलब मैं जिसको ये जो इसको आंख बोल रहा हूं तो ये आंख ही है, ये जिसको मैं कान बोल रहा हूं ये कान ही है, ये जिसको मैं नाक बोल रहा हूं ये नाक ही है। ठीक है। इस बार आ जा तो हमारा बॉडी में चेतना, चेतना के अंदर, ठीक है, हमारा मन के अंदर जो चेतना है उसमें आ जाता हूं। ये देखने का कोशिश करूंगा वो मैं हूं ना मैं नहीं हूं। ठीक है। ओके। पांचों सेंसेस है। क्वेश्चन क्या आ गया? जब जिसको मैं चोक बोल रहा हूं मुझे पता कैसे लग रहा है कि ये चोक ही है? ठीक है। अब देखिए, आपको कोई भी चीज पता तब लगता है जब आप वो पिक्चर के साथ लैंग्वेज को जोड़ पाते हो। ठीक है। मतलब यही है जे ये मेरे पास एक फोन है, ठीक है, ये फोन का कवर है, फोन तो नहीं है इसमें, तो फोन का कवर है।
जब मैं बोल दिया ये फोन का कवर है और ये पिक्चर को दिखा दिया जे यही फोन का कवर होता है, तभी जाके इसके रिलेटेड जो थॉट है वो हमारा मन के अंदर होता है, हमारा मन के अंदर आता है। ठीक है, होता है नहीं, आता है। ओके, और ये थॉट आने के कारण ये पता लगता है जे ये जो है ये फोन का कवर है। ठीक है, ये थॉट के कारण पता लगता है जे फोन का कवर है। और वो थॉट आया भी क्यों? क्योंकि हम एक लैंग्वेज के साथ एक पिक्चर को जोड़ पाया। इसी के कारण मैं जान पाया जे ये मेरा चोक है, क्योंकि बचपन में यही दिखाया गया जे ये चोक है। ठीक है, लैंग्वेज चोक और दिखाया क्या गया एक पिक्चर, और इसके कारण मैं जान पाया जे चोक है। तो इससे बहुत बड़ा लेसन मिलता है जे हमारा मन के अंदर जो थॉट डेवलप होता है तो कैसे करके होता है। हमारा मन में जो भी थॉट डेवलप होता है वो थॉट डेवलप होता है जब हम पिक्चर के साथ लैंग्वेज को जोड़ पाता हूं। ठीक है, पिक्चर के साथ जब लैंग्वेज को जोड़ पाता हूं तभी जाके थॉट पता लगता है। जब पिक्चर के साथ मैं लैंग्वेज को जोड़ नहीं पाऊंगा तो उसके रिलेटेड कोई भी थॉट हमारा मन के अंदर नहीं रहेगा, और उसके रिलेटेड कोई थॉट हमारा मन के अंदर नहीं रहेगा तो उसके बारे में हम कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, उसके बारे में बोलना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो थॉट कैसे करके बना है हमारे मन के अंदर, जो हम एक पिक्चर के साथ लैंग्वेज को जोड़ पाया। एक क्लियर हुआ कि थॉट हमारे अंदर कैसे करके बनता है। इस बार हमारे पास पांचों सेंसेस है, चोक, कान, नाक, जीहा तक। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है? चोक, कान, नाक, जीहा तक, ये पांचों सेंसेस है। अरे पांचों सेंसेस का अलग अलग काम भी है। जैसा चोक का काम क्या है? चोक का काम है देखना। ठीक है, ऐसा ही कान का काम है सुनना, नाक का काम है स्मेल लेना, जीभ का काम है टेस्ट ग्रहण करना। ठीक है, टेस्ट लेना कोई भी वस्तु का। उसके साथ साथ जो हमारा त्वक है, इससे कोई भी वस्तु का जो फीलिंग है ये मुझे पता लगता है। जैसा आग में ऊपर हाथ डालूंगा तो हाथ जलेगा। ठीक है, गर्मी फील होगा। ठीक है, आग में जब हाथ डालूंगा तो गर्मी फील होगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा त्वक के कारण। ठीक है, ओके, तो अलग अलग काम है। इस बार आप खुद देखने का कोशिश कीजिए। जो हमारे पास जो चोक है, इसके थ्रू हम कोई भी चीज देखता हूं। ठीक है, कोई भी वस्तु इसी के कारण हम देख पाता हूं। तो जो मैं देख रहा हूं, एक मैं हमारे पास आंख है, इसके थ्रू देख रहा हूं। क्या देखना प्रॉब्लम होता है? क्या ये देखना प्रॉब्लम होता है? क्या ये देखने के कारण हमारे अंदर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना? देखने से हमारा मन के अंदर जो डिजायर प्रोड्यूस होता है, उसके कारण ही ये जो थॉट है, ये जो थॉट डेवलप हुआ है, ये थॉट हमारे लिए एक प्रॉब्लम का काम करता है। ठीक है, और भी थोड़ा क्लियर करने का कोशिश करता हूं। देखिए, जैसा आप आंख के थ्रू देखा जो किसी का बहुत अच्छा घर है। ठीक है, अब आंख के थ्रू क्या देखा? कि किसी का बहुत अच्छा एक घर है। तो देखा, ये देखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके कारण हमारा मन के अंदर एक डिजायर प्रोड्यूस हो गया, जे मेरा भी ऐसा एक घर होना चाहिए। तो देखना प्रॉब्लम नहीं हुआ, जब एक डिजायर प्रोड्यूस हुआ वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं है और आप जरूरत ना होने के बाद भी उसी के पीछे में भाग रहा है, वो प्रॉब्लम है। मतलब क्या है? जो मैं देख रहा हूं वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके कारण हमारा मन के अंदर जो डिजायर प्रोड्यूस हो रहा है वो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो डिजायर को जब मैं पकड़ के रख देता हूं वही प्रॉब्लम का काम करता है। ठीक है, मतलब हमारा मन के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है वही प्रॉब्लम है।
हमारा पांचों सेंसेस के थ्रू हम जो कुछ भी कर रहा हूं वो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? जो हमारा मन के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन के कारण ही सुख और दुख का फीलिंग आता है। ठीक है, मतलब हम आंखों से कुछ भी देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कारण मन के अंदर डिजायर प्रोड्यूस हुआ, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही डिजायर को मैं पकड़ के रख दिया, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब उसके उसके जैसा, ठीक है, ऐसा ही सोचिए, मतलब ऐसा ही देख लीजिए, उसके जैसा, ऐसा आप सोचता तो ऐसा है ना कि उसके जैसा मेरा एक घर होना चाहिए, उसके जैसा मेरा एक गाड़ी होना चाहिए। तो आंख प्रॉब्लम नहीं हुआ, आंख से जो दिखाई दिया और उसके कारण आपका मन में जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुआ, वही प्रॉब्लम है। एक बार जो दिखाई देता है उसके कारण जो एक्सपेक्टेशन प्रोड्यूस होता है, वो देखने के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब आपका आंखों से एक घर दिखाई दिया और उसके कारण आपका मन में एक डिजायर आया, वो घड़ी डिजायर को कंट्रोल करता, डिजायर को मेंटेन करके रख देता, तो आपका मन में हमेशा डिजायर जो है वो तो रह ही जाएगा, क्योंकि वो जो कंट्रोल है वो बाहरी दुनिया का हाथ में है। लेकिन हमारा मन में ऐसा डिजायर कुछ भी नहीं रहता है जब मैं खुद उसको छोड़ देने का कोशिश करता हूं। ठीक है, मतलब मन के अंदर जब एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, तब कौन सा डिजायर, कौन सा इच्छा हमारे मन के अंदर रहता है। मन में जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, आशा नहीं रहता है, तो बाहरी दुनिया में हम जो कुछ भी देखता हो, इसके कारण क्या प्रॉब्लम होता है, इसके कारण हमारे अंदर क्या कौन सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशन है और एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा करने का पीछे में भागूंगा, वो एक्सपेक्टेशन पूरा हो जाएगा तो उसी के कारण सुख आएगा। ठीक है, और पूरा नहीं होगा तो उसके कारण दुख आएगा। तो थॉट को जिंदा रखने का काम और कोई नहीं कर रहा है, हम खुद कर रहा हूं। थॉट को जिंदा रखने का काम बाहरी दुनिया नहीं कर रहा है, थॉट को जिंदा रखने का काम हमारा ये पांचों सेंसेस नहीं कर रहा है, वो हम खुद कर रहा। ठीक है, वो हम खुद कर रहा हूं, और वो भी जानबूझकर, वो हम जानबूझकर करता हूं। इस बार थॉट क्या है ये भी आप देख लिया, थॉट हमारे अंदर जिंदा कैसे करके रहता है ये भी आप देख लिया। थॉट क्या है? जो हम जब लैंग्वेज के साथ पिक्चर को जोड़ पाता हूं। थॉट हमारे अंदर जिंदा क्यों रहता है? क्योंकि हम जो कुछ भी देखता हो उसको पकड़ के रखने का कोशिश करता हूं, उसको पाने का लालसा हमारे मन के अंदर रहता है। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन के कारण ही हमारे अंदर जो थॉट है वो जिंदा रहता है। ठीक है, वो हमारे ऊपर हावी होना शुरू होता है, उसी के कारण मन के अंदर सुख आता है और उसी के कारण दुख भी आता है। ठीक है, इस बार आप खुद ये देखने का कोशिश कीजिए, जे जो एक इनबॉर्न बेबी है, जो एक इनबॉर्न बेबी है, आपके जैसा उनको भी कुछ दिखाई दिया, आपके जैसा उनको भी कुछ सुनाई देता है। जब आवाज होता है, कोई साउंड साउंड होता है तो उनको भी सुनाई देता है। ठीक है, कुछ दिखाई भी देता है। जब टच करेंगे वो टच का फीलिंग भी उनके अंदर होगा, स्मेल भी ले पाता है। ठीक है, स्वाद भी ले पाता है, सब कुछ कर पाता है। लेकिन क्या वो जो कुछ भी सुन पाया उसके साथ कुछ भी लैंग्वेज को जोड़ पाता है? क्योंकि उसके जो इनबॉर्न बेबी है उसके अंदर अभी तक लैंग्वेज तो डेवलप हुआ ही नहीं। तो लैंग्वेज जब डेवलप हुआ ही नहीं, वो जोड़ कैसे करके पाएगा? और जब जोड़ ही नहीं पाएगा, उनको पता कैसे लगेगा ये जो ताली है ये ताली का साउंड है ना एक सिग्नल का साउंड है? कुछ बोल पाएगा इसके बारे में? मतलब कानों से सुनाई दिया लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई इमोशन नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि लैंग्वेज को जोड़ नहीं पाया। क्लियर कर पा रहे हो? ठीक है, मतलब आपको कुछ सुनाई दिया, जब तक आपका मन में कोई थॉट नहीं रहेगा जे ये किसका पिक्चर है, जब तक आपका मन में ये पता ही नहीं लगेगा ये जो ताली का साउंड है ना ये कोई सिग्नल का साउंड है, तब तक आप इसका बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी ये ताली का साउंड है, ये आपको एक्सपीरियंस हुआ, इसके कारण आप कुछ बोल पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आपके अंदर लैंग्वेज डेवलप ही नहीं होगा, तब आपको कैसे करके पता चलेगा जे ये ताली का साउंड नहीं है, ये एक सिग्नल का साउंड है, बा एक ताली का साउंड है। ठीक है, सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस के कारण। ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस जैसा है ऐसा ही होगा उनका ओपिनियन, और वो भी अपने आप होता है। तो जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्शियसनेस के अंदर मिक्स तब होता है जब एक्सपीरियंस होता है, जब अवेयरनेस क्रिएट होता है। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस अलग अलग होने के कारण एक कॉन्शियसनेस में मिक्सअप होता है, ये आप सिर्फ समझते हो। असल में कॉन्शियसनेस के अंदर जो चेतना है उसके अंदर कोई भी मिक्सअप नहीं है। भूख लगेगा तो खाना आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, लैटिन लगेगा तो बाथरूम की तरफ भागना ही पड़ेगा। ठीक है, नींद आएगा तो सोना ही पड़ेगा। काम छोड़ के कोई भी रह नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ये सबके लिए एक है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी अलग अलग है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद भी एक्शन में डिफरेंस आप तब देख पाते हो क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो अलग अलग है, और हमारा जो माइंड सेट डेवलप होता है हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर, हमारा आसपास जैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा माइंड सेट कैसा होगा। और इसी के कारण हमारे एक्शन भी अलग अलग होता है। कोई एक चोर बनता है और वो चाकू लेके दूसरे को डराता है, और कोई वो चाकू को इस्तेमाल करता है डॉक्टर बन के दूसरे को इलाज कराने में। और ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है। कॉन्शियसनेस में कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी के पास कुछ चॉइस नहीं होता है जो कुछ कर पाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। आपका जैसा माइंडसेट होगा आपका एक्शन भी सेम होगा, और आपका जो माइंडसेट है वो किसी दूसरे के अंदर आप डाल दीजिए, आपका जो मेमोरी है वो किसी दूसरे के अंदर जब आप डाल देंगे तब उसका एक्शन भी सेम होगा। तो शुरुआत में क्या बोला था, जो परमानेंट है वो मैं हूं। ठीक है, जो परमानेंट है वो मैं हूं, लेकिन जो टेम्पोररी है वो मैं नहीं हूं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है इसको भी बदला जा सकता है। जो कॉन्शियसनेस है वो तो रहता ही है, लेकिन इसको भी बदला जा सकता है। कैसा करके? अभी मैं एग्जांपल दिया, कोई एक चोर बनता है और कोई एक डॉक्टर बनता है, स्टेप और स्टेप उनका माइंडसेट के कारण, उनका मेमोरी के कारण। तो मेमोरी को निकल के, चोर का मेमोरी को निकल के जब आप डॉक्टर का अंदर डाल देंगे तब डॉक्टर भी एक चोर बन जाएगा। ठीक है, और जो डॉक्टर का मेमोरी है उसको निकल के आप जब चोर के अंदर डाल देंगे तब क्या होगा, जो चोर है वो एक डॉक्टर बन जाएगा। तो कॉन्शियसनेस में कुछ भी कंट्रोल है नहीं, कॉन्शियसनेस सबके लिए सेम होता है। एक जो बच्चा है उनको सिर्फ साउंड सुनाई देता है, आंखों से कुछ देख पाता है, ठीक है, नाक से कुछ स्मेल ले पाता है, बस इतना ही। लेकिन उसके साथ वो कुछ लैंग्वेज को जोड़ नहीं पाता है, और हम लैंग्वेज को जोड़ पाता हो, इसके कारण हम अपने आप को दूसरे से अलग ये समझता हूं। लेकिन कॉन्शियसनेस में कुछ भी डिफरेंस है नहीं, वो तो सब में सेम है। जो कॉन्शियसनेस है वो सब में सेम है।
ठीक है। और वो जो कॉन्शियसनेस है इसका बारे में आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप बोल पा रहे क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक लैंग्वेज है। आप बोल पा रहे क्यों? क्योंकि आपके अंदर में एक थॉट है। और वो थॉट डेवलप हुआ क्यों? लैंग्वेज और पिक्चर के समझ के कारण। एक क्लियर हो गया? जब वो थॉट भी नहीं है तब भी आप रहता हो। जैसा बचपन में जब आप इनबॉर्न एक बेबी था तब तो आप था ही। ओके ओके। जब कॉन्शियसनेस नहीं रहता है तब भी हम रहता हो, तब भी मैं रहता है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो भी टेम्पोररी है, ये भी खत्म हुआ। ओके, इस बार मैं कौन हूं? कॉन्शियसनेस में नहीं है। अब बताएं इस बार आप कौन हो? कॉन्शियसनेस खत्म, आप कौन हो? बोलिए आप कौन हो? कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है। इस पर आप थोड़ा और भी क्वेश्चनिंग कीजिए। देखिए, हमारा जो बॉडी है ये बॉडी क्या मिट्टी से बना नहीं है? ये बॉडी भी मिट्टी से ही बना है। ये बॉडी भी पानी से ही बनता है। ये बॉडी के अंदर अग्नि भी है, जैसा ताप रहता है हमारा बॉडी के अंदर, तो मिट्टी जल अग्नि हमारा बॉडी के अंदर है। ओके, उसके साथ साथ मिट्टी जल अग्नि के साथ साथ वायु भी हमारा बॉडी के अंदर रहता है, क्योंकि हम सांस तो लेता ही हो। ठीक है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। आकाश क्या है? आकाश का प्रूफ क्या है? सपोज ये जो बॉडी है एक ढांचा है, ये बॉडी के अंदर बहुत सारा पार्ट्स है। ठीक है, जब स्पेस नहीं रहेगा, जब स्पेस नहीं रहेगा तो इतना सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे करके अंदर घुसेगा? तो हमारा बॉडी के अंदर मिट्टी भी है। इसका प्रूफ क्या है? क्योंकि जब हम मरता हो उसके बाद हमारा शरीर को हो सकता है कब्र के साथ गाड़ दिया जाएगा, नहीं तो मिट्टी में जला दिया जाएगा। जो शरीर मिट्टी से बना है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, यही सच है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं पानी भी हूं, क्योंकि हमारा बॉडी का 70% ऑफ थिंग वाटर से ही बनता है। मैं अग्नि भी हूं। अग्नि कैसे करके है? क्योंकि अग्नि का पता तब चलता है जब ताप रहता है, तापमान रहता है। ठीक है, जब ताप रहता है तभी तो जाके अग्नि है, इसका प्रूफ है। तो हमारा बॉडी में भी वो है। ठीक है, अग्नि भी मैं हूं। ओके, उसके साथ साथ मिट्टी जल अग्नि में ही हो। वायु सांस तो लेता ही हो। आकाश का प्रूफ भी बोल दिया, जो हमारा बॉडी में स्पेस नहीं रहेगा तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे करके रहेगा? ठीक है, ये सब मैं हूं, ये सब कुछ जो है वो मैं हूं। ठीक है, इस बार भगवत गीता हो बा उपनिषद, ये पांचों थिंग को, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश को, इसको पंचोभूत बोलता है। पंचभूत क्यों बोलता है? क्योंकि ये सब कुछ है ही नहीं। पंचभूत इसीलिए बोलता है कि ये सब कुछ है ही नहीं। भूत मतलब है जो कुछ भी नहीं है। ये पांचों थिंग है ही नहीं, तो क्या है? ये पांचों थिंग का जो कारण है वो है। ठीक है, मतलब ये सबका जो मेटीरियल कॉज है वो है। ठीक है, ये पांचों जो थिंग है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये सबका जो मेटीरियल कॉज है वो है। इस बार आप देखिए आप कौन हो, आपका आकार देखिए। जैसा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं पानी का ही। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ बोल पाऊंगा। पानी बनता है कैसे? H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अच्छा, हाइड्रोजन जो बना है वो भी एटम से बना है। ठीक है, और वो जो एटम बना है वो एटम के अंदर भी मॉलिक्यूल रहता है, मतलब परमाणु रहता है। वो परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उसके अंदर भी कुछ रहेगा, उसके अंदर भी कुछ रहेगा। ये साइंस का अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि साइंस उसी तक देख पाता है जब तक ना प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम वो पकड़ पाता है, वो प्रॉब्लम को जब सॉल्व हो जाता है उसके बाद वो और कुछ ढूंढता नहीं है। ठीक है, मतलब साइंस उसी तक ढूंढता है जब एक प्रॉब्लम को ढूंढ पाता है और वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसी तक वो पहुंचता है।
उसके बाद और वो पहुंच नहीं पाता है। मतलब यही है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बोल दिया, उसके अंदर भी कुछ देखने को मिलेगा, उसमें भी कुछ खत्म नहीं होता है। ठीक है, आप ऐसा देखते चले जाओ, जितना छोटा देखते चले जाओ, उसके बाद भी कुछ भी खत्म नहीं होता है। ऐसा हमारा बॉडी को भी देख लीजिए, हमारा बॉडी किससे बना है? हमारा बॉडी भी कोष से बना रहता है, कोष सेल से बना रहता है। सेल के अंदर भी बहुत कुछ रहता है, सेल के अंदर भी माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोजोम, ऐसा बहुत कुछ रहता है। उसमें भी एक पकड़ लीजिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर देखिए न्यूक्लियोलास रहता है, न्यूक्लियोलास के अंदर भी देखिए, न्यूक्लियोलास में बहुत सारा न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा, उसके अंदर भी देखिए डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा। ऐसा देखते चले जाएंगे, जितना डीप जाना है चले जाइए, लेकिन आप जाते ही रहेंगे, खत्म नहीं होगा। जो आप हो, अब अपने आप को मिट्टी बोल रहा है, अपने आप को पानी बोल रहा है, उसका अस्तित्व जितना आप छोटा से छोटा लेवल में देखेंगे वो ये। अच्छा, और भी थोड़ा एक बार देखने का कोशिश कीजिए। जैसा मैं बोल दिया, ये पानी बनते हैं कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन भी कैसे करके बनता है? एटॉम के कारण। एटॉम भी क्यों बनता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नहीं रहेगा, तब एटॉम का कोई अस्तित्व रहेगा? जब एटॉम ही नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन का कोई अस्तित्व रहेगा? और जब हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो पानी भी कैसे करके बनेगा? तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो पानी बनता है, उसका मेटेरियल कॉज कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अभी तक जो ढूंढ पाया है। लेकिन उसके बाद भी है, उसके बाद भी अभी तक साइंस पहुंच नहीं पाया है। अभी तक ढूंढने जाओगे तो ढूंढते ही रहोगे, खत्म नहीं होगा। मतलब जितना छोटा से छोटा लेवल में जाओ, इन्फिनिटी तक पहुंचोगे। बड़ा से बड़ा देख लीजिए, छोटा से छोटा भी इन्फिनिटी तक है, बड़ा से बड़ा। अच्छा, जो आपका शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जो आपका शरीर बना है, क्या मिट्टी सिर्फ यहाँ में ही है, मतलब आपका बॉडी में ही है ना? मिट्टी जो है बाहर में भी है, बाहर में भी है। जो आपका बॉडी के अंदर जो मिट्टी है, वो मिट्टी और बाहर में जो मिट्टी है, उसमें कोई डिफरेंस है? मतलब हमारा बॉडी में जो मिट्टी है वो अलग है, बाहरी दुनिया में जो मिट्टी है वो अलग है, ऐसा है? नहीं है, दोनों मिट्टी सेम रहता है। ओके, पानी में भी कोई डिफरेंस है? नहीं है। अग्नि में भी डिफरेंस है? नहीं है। वायु में डिफरेंस है? नहीं है। आकाश में डिफरेंस है? नहीं है। तो आपका जो अस्तित्व है वो सब यहां तक नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो सिर्फ आपका गांव तक नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो आपका सिर्फ शहर तक नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो आपका जिला तक नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो आपका स्टेट तक नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो आपका कंट्री तक नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो पूरा विश्व भर में है। इस बार मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और जो आकाश है, ये भी नहीं है। मतलब यही है, ये जो विश्व है वो भी स्पेस के अंदर है। ठीक है, ये जो विश्व है ये स्पेस के अंदर है। तो आपका अस्तित्व सिर्फ विश्व नहीं, विश्व के छोड़ के भी है। पूरा यूनिवर्स वो आपके अंदर ही है। आप सब यह नहीं हो, आप पूरा यूनिवर्स तक है। पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है, ये सच है। ठीक है, सच क्या है? कि पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है, पूरा ब्रह्मांडो आपके अंदर है। अरे इनमें से बोल नहीं रहा हूं, यही सच है, ये मैं दिखा रहा हूं। जो रियलिटी है वही आपको दिखाने का मेरा कोशिश है। ठीक है, जो स्पेस है वो तो हर जगह में है, और स्पेस के अंदर सब कुछ आता है। जब स्पेस ही नहीं रहेगा तो ये जो विश्व है, ये जो पृथ्वी है, इसका अस्तित्व कहां है?
इसका अस्तित्व नहीं है, तो आपका अस्तित्व कहां है? इसका ही अस्तित्व नहीं है तो आपका अस्तित्व कहां है? इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाए, थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए, तो आपका भी जो अस्तित्व है वो भी टिक सकता है? वो भी नहीं टिक सकता है। वो टिकना इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो टिकना भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो आमी है, ये आमी क्या सबके अंदर अलग अलग है? ना, ये जो आमी है ये सब में एक है। ये आमी हिंदू के अंदर अलग है, ये आमी मुस्लिम के अंदर अलग है? नहीं है ना, ये आमी सिर्फ है, सब में है। और ये आमी सिर्फ रहता है। ठीक है, ये आमी कुछ करता है? मिट्टी कुछ करता है? ना पानी कुछ करता है? कोई भी कुछ नहीं करता है। तो जो कुछ भी होता है वो सब अपने आप होता है। ठीक है, एक नेचर का एक लॉ है, इसके अकॉर्डिंग हर एक चीज होता है। कोई भी कुछ भी करता नहीं है। ठीक है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ठीक है, ये भी एक क्लियर हो गया। उसके साथ साथ और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नहीं है जे हमारा जो मृत्यु होता है वो होता है तो कैसे करके होता है। इस बार देखिए, जो हमारे अंदर हमारा जो मौत होता है वो होता है तो कैसे करके होता है। आपका बॉडी के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, मतलब एक बैलेंस सिस्टम चल रहा है, हर एक चीज बैलेंस वे में ही चल रहा है। और उसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होगा तो आपका ये शरीर और नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, और इसी को ही हम मौत बोलते हो, मतलब चेंजेस को ही हम मौत बोलता हूं। क्या ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस होने के कारण, ये चेंजेस होने के कारण जिससे आप बने हो उसको बाहर आना पड़ता है। जो चेंजेस है उसको होने के कारण जिससे आप बने हो उसको बाहर आना पड़ता है ना। वो जैसा है ऐसा ही रहता है। ठीक है, वो जैसा है ऐसा ही वो हमेशा के लिए रहता है। उसको कुछ भी बाहर आना नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब आप जो हो उसका कभी भी मौत नहीं होता है। आपका ये जो बॉडी है एक फॉर्म है, एक फॉर्म बनता है और एक फॉर्म मिट भी जाता है। ठीक है, फॉर्म बनता है, फॉर्म मिटता है, लेकिन आप जो हो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है मिटना। और जो आप हो उसको आप ढूंढते जाओगे तो ढूंढते ही रहोगे, कभी भी वो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब सच के बारे में आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, सच सिर्फ होता है। ठीक है, तो आपका जैसा मिटाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही जो कुछ भी आपका है उसको भी मिटाना पॉसिबल नहीं है। वो भी जैसा है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, वो जैसा है ऐसा ही रहेगा, उसको भी मिटाना इम्पॉसिबल है। तो जो एक मौत है वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मौत तो किसी का होता ही नहीं है। अरे मौत किसी का होता नहीं है, इसको जानने के लिए आपको यही क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हु एम आई, मैं कौन। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान नहीं है, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसको देखिए। ठीक है, इसको ढूंढने का कोशिश कीजिए, और जब आपके अंदर एक क्वेरी आएगा तभी ये वीडियो देखना आपके लिए बेनिफिटेड होगा, नहीं तो वीडियो का कुछ भी फायदा नहीं है। मतलब ये वीडियो देख के आपका कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।